अभय दुबे जी, लेकिन जिसके हाथ में ताकत होती है अपने हिसाब से कलम चलवाता है। इतिहास जो कांग्रेस शासन में लिखा गया उसको लेकर तो यही आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जाते रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें महिमा मंडित करके लिखवाई गई जो सच नहीं थी, जो सच के करीब भी नहीं थी। क्या ये गलत कांग्रेस पार्टी ने इतिहास की पुस्तकों में दर्ज कर दिया कि मातंगी हाजरा तामलुक के जिले में, जिसे बूढ़ी गांधी कहा जाता था, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत छोड़ो के आंदोलन को कुचलने का प्रस्ताव दे रहे थे तब वो वंदे मातरम का उद्घोष करके अंग्रेजों की गोलियां खाकर शहादत को पा गई। क्या ये इतिहास में गलत दर्ज कर दिया कि 9 वर्षों तक कठोर कारावास पंडित नेहरू की जवानी पूरी जेल में निकल गई? क्या बरतानिया की बर्बरता गांधी पर हुई? समझ में नहीं आएगा। ठीक है अभय दुबे जी, आपकी कुछ बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ हमने किया पूरे हिंदुस्तान ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी ना, किसी एक व्यक्ति विशेष ने तो लड़ी नहीं थी। तो सभी के योगदान को सिर्फ हमने किया ये कहकर आप कैसे खारिज कर सकते हैं? चित्रा जी, नहीं, मैंने कहा कि सेनानी समूचे राष्ट्र के होते हैं, वो किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। मैंने कब कहा कि हमारे ये तो सामूहिक योगदान था, लेकिन पूछिए ना इस विचारधारा के योगदान का जो बरतानिया की हुकूमत के साथ उस समय खड़ी थी। ठीक है, बोलिए मोहसिन जी। मैंने कहा ना कि भैया आप लोगों ने तो रात में 3-3 बजे हमारी सुप्रीम कोर्ट को परेशान किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, कि ये आतंकवादी नहीं है, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनको इतिहास में दर्ज करा दीजिए, इनको फांसी मत दीजिए। आपके सारे वकील, आपकी पूरी पार्टी खड़ी होती थी। आपने तो देश को झोंक दिया था आतंकी आग में। साहब, ना विकास हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई क्या? बता दीजिए आप, जो हिंदू राष्ट्र का मुखौटा लगाकर घूमते हो आप। कांग्रेस ने कहा, अरे नागपुर तक में आपने 2012 में मुस्लिम लीग के साथ स्थानीय निकाय में समझौता किया और यहाँ देश को भ्रमित करते हो। अमृत काल के समय में मुगल काल का आप दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर हीरामन तिवारी जी आपके पास आते हैं। चित्रा जी, मुझे थैंक यू वेरी मच। इतिहास में जब कुछ लिखा जाता है या जब कुछ हटाया जाता है, कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है उस वक्त? हमको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि छात्रों के हित में क्या है, कितना उनको पढ़ाया जाए, कितना वो समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रिसर्च के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। लेकिन मुझे वापस आना है, हमारी सुचेता महाजन जी हमारी वरिष्ठ सहयोगी हैं, हमारी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, हम दोनों अच्छे मित्र हैं मुझे लगता है। लेकिन उन्होंने जो 2 बातें कही हैं, मुझे लगता है एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, भारतीय संस्कृति का विद्यार्थी होने के नाते मुझे कहना पड़ेगा कि अकबर के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन अकबर के लिए अगर यह लिखा हुआ कि उन्होंने मंदिर बनवाए या औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, क्या उसी पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि हजारों की संख्या में हिंदू के मंदिरों को तोड़ा गया, उनको लूटा गया? क्यों नहीं लिखा गया था? जो जितना आवश्यक होता है, अकबर ने जो कार्य किया उसको तो लिखा हुआ है। इसी प्रकार से उसके 2 चैप्टर उस अंश में हैं 12वीं की किताब में, जो एग्रेरियन सोसाइटी के ऊपर है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, 1966 में जब से यह बना था एनसीईआरटी की पुस्तकों का कार्यक्रम, उसके बाद से 11 बार उसमें परिवर्तन हुए हैं। 2005 में जो नई पाठ्यक्रम की नीति बनी थी, उसमें जितने भी बड़े बड़े हमारे सम्मानित लेखक हैं, चाहे वो रोमिला थापर हो, जो भी हो, उनकी पुस्तकों को हटाकर नए इतिहासकारों ने आकर के लिखा। इसको सुचेता महाजन जी मानेंगे इस बात को। लेकिन जहां पर तथ्यों की बात होती है तो हम ये क्यों नहीं बताते हैं कि कितनी क्रूरता के साथ मुगलों ने दमन किया, मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को मारा? या हम कहते हैं कि अशोक ने जाकर के चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और उसको जीता? क्या यह बताया कि 40,000 हिंदुओं को वहां पर काट के मारा गया था? सिद्धांत ये होता है कि हमको राजनेता आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन हमको यह देखना पड़ेगा कि देश के हित में क्या है। इतिहास, भारतीय संस्कृति या हर देश का इतिहास उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता और उसकी स्मृति के ऊपर आधारित होता है। आप कह रहे हैं छात्रों के हित में बदलाव किया जाता रहा है, जो आवश्यक होता है। और पहली बार नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ, वो तोड़ा गया, वो छात्रों के हित में कैसे हो जाएगा? कौन सा हटा दिया गया? आपने कहा ना, संदर्भ दिया इतिहास का कि मंदिरों को तोड़ा गया, उसका जिक्र क्यों नहीं था? तो क्यों नहीं बताया उसको? हाँ, तो इससे छात्रों का क्या है? नहीं, तो महिमा मंडन अगर आप एक का करेंगे तो उसको अगर सत्य की कहीं यहाँ बात की गई, सत्य की परिभाषा क्या होती है? सुचेता महाजन जी इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सत्य की परिभाषा फिर कैसे होगी? अगर सच ही बताना है तो पूरे तथ्य रखने पड़ेंगे ना। किसी की छवि का महिमा मंडन तो सिर्फ नहीं किया जाएगा, और वही करने का काम किया गया है जिसको मौजूदा सरकार बदल रही है, मुगलों की। मैडम, यहाँ पर हम कांग्रेस की समय जो तब्दीलियां आई, जो किताबें लिखी गई, जो हीरामन जी ने बहुत सही बताया कि नई किताबें आई हैं,
उसके बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में मैं बिल्कुल चर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज की जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि रैशनलाइजेशन के नाम पर एक बहुत सिलेक्टिव तरीके से कुछ बातें हटाई गई हैं जो कि रूलिंग पार्टी को सूट नहीं कर रहा है। नंबर 2, जो इतिहासकार उन कमिटी में थे, रैशनलाइजेशन कमिटी में पिछले साल, वो इतिहासकार एक तरह की आइडियोलॉजी के थे